तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक वेल्डिंग का सेटअप देख रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है जिस पे 2 शीट रखी हुई हैं और इन शीट को वेल्ड किया जा रहा है इस इलेक्ट्रोड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड होल्डर लगा हुआ है जो कि इसको वेल्ड करने के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर आप एक ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। इसी ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कोई अलग नहीं होता है। यह नॉर्मल वही ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज होती हैं जिसके वजह से हम लोग इसको वेल्डिंग के कार्य में यूज करते हैं। तो क्या इसमें अलग होता है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से ये वेल्डिंग करने के लिए हमारा यूज किया जाता है, उसी को आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने PDF को और वहीं से समझेंगे। वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने PDF पर। यहाँ पर आपको वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर से अलग कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी वेल्डिंग किस तरीके से होती है। देखिए, वेल्डिंग करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा वोल्टेज हो वो कम हो और जो हमारा करंट हो वह ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि I की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। हम लोग ट्रांसफार्मर इसी वजह से यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके। देखिए, ट्रांसफार्मर में हमारी जो पावर है वो तो सेम रहती है, पावर तो सेम रहती है, लेकिन हम वहाँ पर वोल्टेज के मान को कम कर सकते हैं और धारा के मान को बढ़ा सकते हैं, या फिर धारा के मान को कम कर सकते हैं, वोल्टेज के मान को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो यहाँ पर हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ पर वेल्डिंग करने के लिए हमको ज़रूरत होती है कि हमारा वोल्टेज जो है V जो है वह कम रहे और जो हमारा धारा है यानी कि करंट है वह क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग आर्क वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि इसमें वोल्टेज कैसे कम होगा। तो देखिए, इसमें नॉर्मल जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें अंतर क्या होता है और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी टर्न्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो संख्या है इसकी ज़्यादा होती है और जो हमारे सेकेंडरी टर्न होते हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती है। कम इसी वजह से रखी जाती है ताकि यहाँ पर जो वोल्टेज हो वो कम जनरेट हो, और जब वोल्टेज कम जनरेट होगा तो हमारी जो धारा है, जो करंट है वो ज़्यादा आएगी। और जब देखिए, हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था। आर्क वेल्डिंग किस तरीके से होती है, देखिए यहाँ पर ये आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका जॉब है। देखिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो जॉब को हम लोग किससे जोड़ते हैं, इस टर्मिनल से जोड़ते हैं। यानी कि जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसमें जो सेकेंडरी हमारी वाइंडिंग है उसमें 2 टर्मिनल होंगे, एक इधर का और एक इधर का। ठीक है, तो एक टर्मिनल को हम लोग वर्कपीस से जोड़ते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम किससे जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। दूसरे टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रोड को हम वर्कपीस के पास में लाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ और इन दोनों के बीच में क्या है, वोल्टेज तो बहुत कम रहेगी लेकिन धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। धारा का मान बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पर जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, वो आयनाइज्ड हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है, आर्क जनरेट होने लगता है। और आर्क जनरेट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत हीट हो जाती है और हीट होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पिघलने लगता है और यहाँ पर जो है ये वेल्डिंग हो जाती है। अब देखिए, इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमने सब कुछ आपके लिए लिख करके तैयार किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में इसके क्या लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। तो आप एग्ज़ाम में ये नहीं लिख देंगे कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। आप जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर का होता है वही लिखेंगे। वो वीडियो कहाँ से मिलेगी, वो आप चैनल पर जाएंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें जो अंतर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में केवल अंतर होता है। उसमें नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, यानी कि जो हमारी कॉइल के नंबर हैं वह क्या होता है, वह कम होती है। क्यों कम होती है, हमने आपको रीज़न बताया, क्योंकि हमको कम वोल्टेज चाहिए होती है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल, देखिए इसका जो प्रिंसिपल है वो भी क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर का ही प्रिंसिपल होता है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो कि फैराडे ने दिया था। अब इसके बाद आते हैं इसकी वर्किंग पर। जो हमने आपको समझाई सेम उसी तरीके से वर्किंग यहाँ लिखी हुई है। आप यहाँ पर देखिए, इसको हम एक बार पढ़ के आपको समझा देते हैं। देखिए, इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग करने में करते हैं। आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य से जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच कम वोल्टेज लगाया जाता है। यानी कि हमको आर्क वेल्डिंग में क्या चाहिए होती है, कम वोल्टेज चाहिए होती है।
यह जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच एक आर्क बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, आर्क का उत्पादन करने के लिए लगभग 60 वोल्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि हमको कितनी चाहिए, केवल 60 वोल्ट चाहिए, जबकि 20 से 30 वोल्ट की आपूर्ति आर्क को चालू रखने के लिए पर्याप्त है। यानी कि शुरू में हमको क्या चाहिए, 60 वोल्ट चाहिए, फिर बाद में हम 20 से 30 वोल्ट भी देते रहेंगे तो हमारा आर्क जो है वो स्टार्ट बना हुआ रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद क्या है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो धारा है वह 100 से क्या चाहिए, 1000 एम्पीयर तक चाहिए। तो हम लोग इसी वजह से क्या करते हैं, इस तरीके से जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न है उसको कम कर देते हैं, तो हमारी वोल्टेज जो है वो कम हो जाती है, लेकिन धारा का मान जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग बहुत मोटे तार की बनी होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो आप यहाँ पर अभी इमेज में देख रहे थे, यह क्या होती है, यह बहुत मोटे तारों की होती है, क्योंकि मोटे तारों की नहीं होगी तो यह पिघल जाएगी और यह हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो यूज़ यही है हमारा इसका आर्क वेल्डिंग करने में, आप सीधे सीधे आर्क वेल्डिंग करने में और वोल्टेज को कम करने में, धारा का मान बढ़ाने में, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं और ये डायग्राम आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।